एक रिएक्शन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिसार जिले के पास में लगते गांव डोभी के सरपंच ने कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं। सरपंच साहब का कहना है कि उनके साथ में हाथापाई की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और उनके साथ में गाली गलौज किया गया। आखिरकार मामला क्या था? गांव डोभी से कुछ लोगों के द्वारा जोहड़ से मिट्टी भरने का काम किया जा रहा था। जब सरपंच ने जाकर वहां पर विरोध किया तो उसके साथ में हाथापाई हुई, जान से मारने की धमकी दी गई, ये सरपंच साहब का कहना है। और जिस पार्टी पर सरपंच ने आरोप लगाए हैं मुकेश धायल खारिया गांव से हैं और कुछ अन्य लोगों का भी नाम इसमें लिखवाया गया है। तो हम अगेंस्ट पार्टी के पास में है, ये भाई बैठे हैं, इन्हीं का नाम मुकेश धायल है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ये मामला था। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सरपंच है गांव डोभी से, उन्होंने आरोप लगाए हैं आप पर कि उनके साथ में आपने हाथापाई की है, जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, हमने कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी जी, ना हमारा ब्योंत जान से मारने की धमकी देने का जी। अगर इतना ही ब्योंत हो भाई साहब जान से मारने की, पावरफुल आदमी हो तो जी हम जेसीबी ट्रैक्टर से दिहाड़ी क्यों करा जी। मैं आपको बता दूं जेसीबी और ट्रैक्टर का इसमें क्या मामला था। सरपंच ने जैसे बताया भी है कि गांव जो डोभी है उसके गांव के जोड़ से मिट्टी यानी कि भरी जा रही थी कुछ ट्रैक्टरों में। और सरपंच साहब का कहना था कि जब वे मौके पर गए तो एक ट्रैक्टर वहां पर खड़ा मिला जिसमें चाबी नहीं थी। तो वो जो ट्रैक्टर है आपका था? हाँ, ट्रैक्टर हमारा था जी। सरपंच वहां मौके पे नहीं गया जी, चौक के ऊपर आगे जी ट्रैक्टर को रोक लिया। जो चौक लगता है जी, जो एक काबरेल चले जाता है जी बारसुन, उसको डोभी का चौराया बोलते हैं जी। अच्छा, वहां पे ट्रैक्टर रुकवा लिया जी पलाद बाम्बू और सरपंच ने जी मेरे ड्राइवर को पकड़ लिया जी। दो बंदे थे जी दोनों। एक दूसरे ट्रैक्टर का ड्राइवर था जी, एक ड्राइवर था जी बलजीत। अच्छा, उसको रोक लिया जी उनने, चाबी खोस ली जी। सरपंच ने चाबी खोस ली जी। फिर उनने उसके साथ मारपीट की जी ड्राइवर के साथ। अच्छा। जाती सूचक गालियां दी जी, तेरे को हम कराएंगे ड्राइवरी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उनको जी पूरा डरा दिया जी। अच्छा। वो लोग वहां से भाज के जी, अच्छा, डरते हुए जी, जैसे कि भाई गरीब आदमी है जी, डर तो सब न लग गए। वो वहां से भाग गए जी। उन्होंने मेरे पास फोन किया जी, मैं वहां मौके पहुंचा। मैंने जाके कहा हाँ भाई साहब क्या बात है? बोले ये ट्रैक्टर मट्टी ठा ले गया, ऐसे हो गया। मैं बोले भाई साहब मिट्टी तो यहाँ रोज उठती है, तो आपकी सह में उठती होगी फिर वो भी तो। एक ट्राली हमने भरी है, छत के ऊपर डाल ली है, सारी छत चोई हुई है, तो फिर उसमें क्या जुल्म हो गया? मिट्टी वहां हम डेली देखते हैं भाई साहब, और लोग भर के ले जाते हैं, और हमने तो कल ही एक ट्राली भरी है। अच्छा, किस लिए भरी थी मिट्टी? आप कहाँ डाल रहे थे मिट्टी को? हमने छत पे डालने के लिए भरी थी जी। किसकी छत पे? हमारी छत आप खुद की चोरी है जी। हाँ जी। तो मतलब कि आप खरिया गांव से हैं? हाँ, मैं खरिया गांव और से। आप मिट्टी भरने गए हुए थे गांव डोभी के अंदर? नहीं जी, मेरे ट्रैक्टर चल रहे थे जी तेलन वाली रोड पे जी। अच्छा। शाम को ड्राइवर जब घर ट्रैक्टर लेके आते हैं तब एक ट्राली मैंने ही बोल दिया उनको, भाई बोले वहां से भर लिया भाई साहब, क्या जहाँ आज ट्रैक्टर भर रहे थे वहां डोभी, मुझे अच्छी मिट्टी है तो वहां से ले आओ। अच्छा। मेरे को तो पता ही नहीं था वहां मिट्टी भरी जा रही है क्या। तो फिर वहां मिट्टी ट्रैक्टर वाला ड्राइवर और जेसीबी वाला वो चले गए और वो एक डंपर भर के ले आए। अच्छा। जहाँ चौराहे पे ट्रैक्टर पहुंचे, इधर से आजाद और प्रहलाद सिंह पहुंचे वहां, उन्होंने जी जाते गाड़ी आगे लगा दी ट्रैक्टर के और रोक के मेरे ड्राइवर से पूछा, चाबी निकाल ली, फिर उसके साथ मारपीट कर दी। और कहाँ से लेके आए उसने बता दिया, भाई यहाँ से लेके आए, उसके ट्रैक्टर है। फिर मैं गया तो उसको मैं, माँ भाई साहब कोई बात नहीं, आज भर लियो, जो नहीं भरेंगे क्या बात होगी, यहाँ तो रोज मिट्टी उठती है। बिल्कुल, हर दिन वहां मिट्टी उठती है भाई साहब, जो कि जरूरतमंद लोग लेके जाते हैं। हर रोज वहां से मिट्टी उठती है, जरूरतमंद लोग लेके जाते हैं, तो फिर आपका ही विरोध क्यों किया गया? वो मेरे से पर्सनल पहले ही कुछ खिलाफ चल रहे हैं जी किसी बात से। मैं युवा प्रधान हूँ जी बारसुन तहसील का, इसलिए वो हमारे खिलाफ चलते हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई बात पे हमने उसको बोले एक बार, भाई ऐसे ऐसे यूनियन वाले आ रहे हैं, तो उसने बोले हम तो आपका यहाँ प्रोग्राम भी नहीं होने देंगे। अच्छा। जो कि डोभी की धर्मशाला में प्रोग्राम था जी। उसको फोन किया हमने तो इज्जत से, क्या सरपंच साहब आप कहाँ हो जी, हमारे यूनियन वाले आएंगे, आप भी आओ जी। तो हमको उसने जी उस टाइम में गलत बोल लिया जी। फिर हमने उसकी बात को आया गया कर दिया जी। कल भी हमने उसको कुछ नहीं बोला जी, वो दारू ड्रिंक भी रखी थी जी, ड्रिंक में चूस था जी वो। अच्छा। हाँ, आप किसी वीडियो में देखना, उसकी आंख चस रही है जी, और क्या बोल रहा था वो। अच्छा। उसने ज्यादा बहसबाजी की जी, हमने तो कुछ बोले नहीं। उसने गाड़ी निकाली तो हमने भी निकाली जी। उसने गाड़ी पहले निकाल रखी जी। अच्छा। तो हम इससे तो हम भी को नहीं कमजोर, जो कि मान ली जमा सुने जाओगे अगला की वो सरपंच हो गया जी। सरपंच गांव ने विकास करने के लिए बनाए, वो तो विनाश की राह चल रहे जी। अच्छा। हाँ जी,
उसके ऊपर आरटीआई वगैरह डोबी गांव की कितनी आरटीआई लग गई जी। हमारे वो प्रदीप नाम का लड़का है जी, बीडीसी मेंबर, किसान यूनियन से संबंध रखता है जी, उसने कितनी आरटीआई लगा रखी है जी, 3 नंबर की ईंटें लगाता है, काम पास करवाने के 3 नंबर की ईंट लगा के जी आधा पैसा खाता है। ये भी मैं उसके ऊपर बाई चैलेंज वो करता हूँ जी, बिल्कुल प्रूफ चाहिए तो मेरे पास प्रूफ है जी। अच्छा, हाँ जी। तो भाई साहब आप पे उसने जान से मारने के आरोप भी लगाए हैं, जान से मारने की धमकी आप लोगों ने दी है या नहीं दी है? भाई साहब मैं तो दिहाड़िया आदमी हूँ, जे मेरे को इतने जान मारने खतर भाई साहब पावरफुल आदमी चाहिए। पावरफुल आदमी में ना अगर पैसे नहीं है आपके पास तो कौन पूछेगा आपको किसको मार दो जी? मेरा तो कुत्ता मारने की हिम्मत को नहीं भाई साहब। अच्छा, वो सरपंच का, वो तो गांव का सरपंच, उसने कैसे मार दूंगा मैं? उसके पास जी जो भी 5-4 लोग बैठे थे उसी ने वो लोगों को बुलाया जी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया उसने। अच्छा, चलो मैं मेरे पे लगा दिया, उसने आरोप लगा दिया। देखो आरोप लगाना आपका अधिकार होता है जी। वो लोग कौन कौन थे? वो जी प्रहलाद था जी, रजनीश था जी, रणबीर था जी, 2-4 लोग और डोबी के थे जी। वो भी हमको बलवान जांगड़ा था जी, भाई भरली आज हमने उनको बोले जी भाई आज भरली भाई साहब आज के बाद नहीं भरेंगे। वो लोग भी बोले क्या बात होगी यार भाई साहब, अगले बोलने लग रही आज के बाद में भराए को नहीं, आप जाने दो यार, सरपंच मान जाए यार, तुम क्यों पी के उगाने लग रहे? इतनी बात भी बोल रही है, लेकिन वो 2 लोग नहीं मानने जी। फिर उनके हम तो आगे जी उनके आपस में कहा सुनी होगी जी। आप बोल रहे हैं कि आपका जो ड्राइवर था वो मिट्टी भरने के लिए गया था, वो भी है आपके पास में? हाँ, जो मिट्टी भरने गया वो ड्राइवर तो नहीं है जी। अच्छा। वो दोनों ड्राइवर, एक ट्रैक्टर तो वहां भट्ठे पे खड़े करके आगे जी, एक दूसरा उसके साथ था वो है जी। अच्छा, इसके इन दोनों के साथ उन्होंने जी गाड़ी गलोच जाति सूचक गालियां और मारपीट की जी। एक बार बुला लीजिए। हाँ जी, आइए अंकल जी आप। आइए अंकल जी, आप थे ड्राइवर क्या? ड्राइवर के साथ था जी। अच्छा, ड्राइवर के साथ था, ये दोनों गए हुए थे? ये दोनों गए हुए थे जी। ड्राइवर तो बलजीत था जी, ये साथ में बैठा था। अच्छा, क्या मामला हुआ था अंकल जी? उसने जी वहाँ से मिट्टी भर के चले हमें एक ट्राली, फेस ले सामने। तो वहां से हम यहाँ आगे जो मोड़ है ना डोबी का, यहाँ आगे यहाँ आगे तो कई आदमी खड़े थे वहां पर। अच्छा, उन हमारा ट्रैक्टर रुकवा लिया। कौन कौन आदमी खड़े थे? वो गणेश जी गांव के थे, डोबी गई। अच्छा, बोले- सरपंच भी था? सरपंच भी था वहां पर। अच्छा, तो पाछे फिर हम, हाँ भाई एक ट्राली भर के ले आए हम तो, हर बंदे ने छत पे गिरनी हमने तो। न बोले बोले डर जाओ तो हम ना हम गिरवावांगे छत पे। अच्छा, फिर जी गणेश जने इकट्ठे हो गए, तो मैं उसके साथ में बैठा था ड्राइवर के। पाछे जी हाथापाई होने लगी, चाबी काट ली हमारी ट्रैक्टर की। अच्छा, फिर गल पकड़ के नीचे उतार लिया। अच्छा, हैं, फिर हम गए डर जी, हम गांव का नहीं बाज लिए दोनों को दोनों। अच्छा, ट्रैक्टर छोड़ गए। अच्छा, हैं, ये भाई साहब कह रहे गाड़ी गुड़िया भी दी गई? गाली गोलियां भी दी, बोले डर जा हम भराएंगे तुमको। फिर हाथापाई होगी जी। फिर अच्छा, हाथापाई हो गया, हमने सोची आगे घना नुकसान होगा यहाँ तो। था भाई सरपंच ने करी या फिर और लोग खड़े थे? गणे थे जी वहाँ डूबी गए आदमी। अच्छा, हैं, ये हमके जाना थे भाई, ये कुकर है कुकरना है, हम तो वो अक्का पक्का हो गए, बिल्कुल। हमारा और गए तुम्हारे ये हैं। हम तो जी वहां से छोड़ के फिर बाजे पड़े पैरी पैरी। बिल्कुल। हैं। तो आप लोगों ने देखा भाई, जो गांव डोबी के सरपंच ने आरोप लगाए गए थे, मुख्य रूप से इनको आरोपी बनाया गया था। मुकेश धायल हैं, ये खरिया गांव से हैं। इनका नाम था सुर्खियों में कि मुकेश धायल ने सरपंच को जान से मारने की धमकी दी है, उनके साथ में गाली गलौज किया गया है और उनके साथ में हाथापाई भी की गई है। तो आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होगी। अगर सरपंच भी अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकता है, अपनी बातें कहना चाहे तो कह सकता है। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।